पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग की सोल जो थी वो स्पेस में आ चुकी थी। वहां पर आने के बाद त्यान यूजी नाम का एक बंदा वांग को मिला था, जिसने वांग को ऑफर दिया था कि अगर वो उसका डिसाइपल बनने के लिए तैयार होता है तो वो उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगा। जिसके बाद वांग वहां से रिटर्न आ गया होता है। लेकिन जैसे वो उस गाँव में रह रहा था, कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन अचानक से ही गाँव का मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। वांग को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ कैसे गिर रही है। ऐसा तो पहले नहीं हुआ करता था, तो इस बार अचानक से इतनी ज्यादा बर्फ कैसे गिरने लग गई। वो इस मामले की जांच भी करता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही खतरनाक बीज दिखाई दिया था, जिसे इस गांव के दुश्मनों ने यहाँ पर भेजा होता है ताकि ठंडी की वजह से वो पूरे गांव को बर्बाद कर दे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जब अपने घर पे बैठकर मूर्तियां वगैरह बना रहा था, तब पूरे के पूरे गाँव के अंदर एक लेटर वाला जेट सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। हर एक मेंबर जो गाँव का था, सभी के पास वो जेट जा रहा था। उसमें गाँव का जो लीडर था उसने ये ऑर्डर लिख के रखा होता है कि गाँव में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जो भी पावरफुल कल्टीवेटर है, जिनकी कल्टीवेशन अच्छी है, वो तुरंत के तुरंत महल में आकर रिपोर्ट करें। उन्हें यहाँ से तैयार किया जाएगा ताकि वो लोग इस गांव के दुश्मन के साथ फाइट करने के लिए हमारा साथ दे सके। दूर दूर के जो लोग थे वो सभी वहाँ पर उस जेट को पढ़ते साथ ही हैरान रह जाते और तुरंत वहाँ से महल के लिए निकल जाते ताकि किंग के पास जाने के बाद किंग की तरफ से इस वॉर में शामिल हो सके। सेम वही जेट वांग के पास भी आता। वांग जैसे उस जेट को पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर जो भी महल में आने से मना करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वांग कहता है, भाग तेरी भैंस की टांग, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं यहाँ पर जो ऐसे अरे गहरे किसी भी वॉर के अंदर शामिल हो जाऊं। इसके बाद तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मैसेज वाले जेट को वहीं पर चकनाचूर कर देता है कि भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं तो ऐसे किसी फालतू के काम में नहीं पड़ने वाला। वांग की नजर जैसे ही अपने दरवाजे के बाहर पड़ती है, पूरे के पूरे गाँव से अच्छे अच्छे कल्टीवेटर सभी इस वॉर में शामिल होने के लिए वहाँ से जा रहे थे। आधा से ज्यादा वहाँ पर का जो गाँव था वो खाली हो चुका था। सभी लोग जो बचे हुए थे नॉर्मल वाले वो छुप गए होते हैं और पावरफुल वाले लोग इस वॉर में हिस्सा लेने के लिए जा चुके थे। बर्फ इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि जो कमजोर लोग थे वो सभी एक के बाद एक करके वहां पर मारे जा रहे होते हैं। आधा से ज्यादा गांव तो ऐसे ही बर्फ की वजह से मर चुका था। ऐसा लग रहा था कि गांव पूरा कब्रिस्तान बन चुका है। इतनी बुरी हालत हो गई होती है उस गांव की। जितने भी कल्टीवेटर किंग का साथ देने के लिए गए थे वो सभी वहां से उसी बीस्ट के पास आते हैं जो गाँव में ठंडी बढ़ा रहा था। उन सभी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को रोकने की कोशिश की होती है, लेकिन सारे के सारे लोगों की कोशिशें वहां पर नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो लोग कितनी भी यहाँ पर अपनी पावर का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, उस बीस्ट को कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इतने सारे लोगों का अटैक जब बीस्ट को लग रहा था तो वो बीस्ट भी भड़क जाता है और उसने भी अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वजह से वहाँ के जितने भी लोग बीस्ट को खत्म करने आए थे वो खुद ही अपनी जान से हाथ धो रहे होते हैं। बहुत ही बुरा हाल हो गया था इस गाँव का। गाँव में जहाँ जहाँ बर्फ पड़ चुकी थी, किंग ने ये ऑर्डर दिया होता है गाँव के मामूली लोगों को कि वो जाए और सारा का सारा बर्फ क्लियर करे, ताकि जो भी वॉर के अंदर जा रहे हैं उन्हें जाने के लिए रास्ता खाली हो सके। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जितनी भी होती हैं उन सभी को मजबूरी बर्फ को साफ करने के काम पर जाना पड़ रहा था, और जो भी इस चीज के लिए मना कर दे उसकी उसी टाइम जान ले ली जाती थी। दालियों और उसकी वाइफ भी जब बर्फ को साफ करने के लिए जा रहे होते तो वांग वहाँ पर आता है और अपनी बनाई हुई कुछ मूर्तियां उन्हें दे देता है। उन्हें देते वो कहता है कि इसे अपने पास रखना, ये हर मुसीबत में तुम्हारे काम आएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना रहेगा, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना वो बिना कुछ करे ही तुम्हारी मदद करता रहेगा। दालियों वांग का शुक्रिया करते हुए जाता है कि अंकल वांग अपना ख्याल रखना और आग वगैरह जला कर रखना ताकि ठंडी में आप बीमार ना पड़ जाओ। सारे गांव के लोग बर्फ को साफ करने के लिए निकल चुके थे और अब तो देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो चुका था। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद जब वांग अपने घर में बैठकर मूर्तियां बना रहा था, तब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वूटाई ही आया हुआ था। वूटाई को देखकर वांग कहता है कि अरे इतने दिनों बाद आना हुआ, मैंने तुम्हें पिछले कितने सालों से नहीं देखा, आज अचानक से यहाँ पर आए हो, कौन सा काम आ गया तुम्हें। वूटाई वांग को वहाँ पर देखकर कह रहा था कि अरे वाह, तुम तो कल्टीवेशन में काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल बस कुछ ही कदम दूर है। जैसा कि मैंने सोचा था तुम तो वैसे ही बिल्कुल निकले। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम मुझसे पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करोगे, तो ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ खास तरह की कल्टीवेशन नहीं कर पाया हूँ। वूटाई की नजर जैसे ही वहाँ पर बायोसेक के लीडर की मूर्ति पे पड़ती है, वो बस उसे देखते ही रह जाता है कि वाह वांग, तुमने तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे की मूर्ति बना दी। कमाल की बात है, ये ना एक बहुत ही स्पिरिचुअल वेपन के हिसाब से है ये। आखिर तुमने इसे कैसे बना लिया? तुमने तो अभी तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू भी नहीं किया है। कमाल है, मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हो। वांग कहता है तुम्हें पसंद आया क्या? अच्छा ये तो रख लो, मैं कुछ ही पैसों में तुम्हें ये दे दूंगा। लेकिन वूटाई वांग से कहता है कि वांग तुम्हारा शुक्रिया ये ऑफर देने के लिए, लेकिन मैं भी इसे नहीं खरीद सकता क्योंकि मैंने अभी तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया है, तो मैं इसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। खैर मैं यहाँ पर ना तुमसे कुछ और बात करने के लिए आया था, क्या मैं वो बात यहाँ पर शुरू कर
वुटाई जो होता है वो वहाँ पर एक जेड निकालता है जिसके अंदर किसी तरह की टेक्निक लिखी हुई थी। वो टेक्निक वाला जेड वांग को देते हुए कहता है कि वांग, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, इसे तुम रख लो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम इसका आगे चलकर इस्तेमाल करना, ये आगे तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाला है। इस चीज में वांग झिझकता नहीं और उससे वो वाला जेड ले लेता है, क्या पता उसके आगे चलकर ये जेड कुछ काम आ जाए। इसके बाद वुटाई वहाँ पर वांग से कह रहा था कि तुमने बाहर की सिचुएशन तो देखी ही होगी कि यहाँ का माहौल कितना ज्यादा बिगड़ चुका है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर ये गाँव ज्यादा दिन तक के अब बचा रहेगा, इस गांव का अंत करीब आ चुका है। वांग वहां पर कह रहा होता है, लगता है कि ये जो बर्फ गिर रही है गॉड की ही मर्जी से गिर रही होगी, वो चाह रहे होंगे कि इस गांव को खत्म कर दिया जाए, तो उन्होंने ये बर्फ को यहाँ पर गिराना शुरू कर दिया ताकि वो बर्फ की वजह से पूरा गांव खत्म कर सके। लेकिन वुटाई वहां पर कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गॉड की बनाई हुई चीज नहीं बल्कि इंसान की बनाई हुई चीज है जो कि हमारे दुश्मनों का काम है। उन्होंने यहाँ पर इस इतने सारे बर्फ को बढ़ा दिया ताकि यहाँ के गाँव के लोग मारे जाए, और ये काम जरूर ब्लड टेरिटरी के लोगों का होगा क्योंकि वही लोग हमारे दुश्मन है। उनकी कंट्री जो है वो भी एक 4 लेवल की कल्टीवेशन कंट्री मानी जाती है, जैसे कि हमारी भी 4 लेवल की ही कल्टीवेशन कंट्री है। लेकिन ब्लड टेरिटरी के लोग जो अपना कल्टीवेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं उनका कल्टीवेशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ज्यादातर आइस और स्नो की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन करते हैं, तभी उनकी वजह से यहाँ पर जो बर्फ वगैरह है वो इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की गिर रही है जो अच्छे से अच्छे इंसान की जान लेने में कारगर है। जब ये पूरा का पूरा इलाका पूरी तरह से बर्फ में घिर जाएगा ना, तब वो अपनी आर्मी को लेकर आएंगे ताकि यहाँ पर आने के बाद बचे कुछ इंसानों को खत्म करने के बाद वो लोग यहाँ पर भी अपना कब्जा कर, उनका यही इंटेंशन है कि उनका ये पूरा का पूरा इलाका हो जाए। लेकिन वांग, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हमारी जो कंट्री है ना, उसने आज तक कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेके और ना ही कभी टेकेंगे। मुझे यहाँ पर किंग ने भेजा है ताकि मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की तलाश कर सकूं जो कि उनका साथ देगा और उनका साथ देते हुए वो ब्लड टेरिटरी के लोगों को हराने की कोशिश करेगा। मेरी नजर में तुमसे खास बंदा ना ही मैंने कभी पहले देखा था और ना ही शायद कभी बाद में देख पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ कि ताकि तुम हमारे साथ हो जाओ। अगर तुम हमारा साथ दोगे ना तो हम आसानी के साथ ब्लड टेरिटरी कंट्री को खत्म कर देंगे, उन्हें सबक सिखा सकते हैं और हम अपनी कंट्री को भी बचा सकते हैं, क्योंकि तुम बस अब यहाँ पर कुछ ही दिन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को रीच करने वाले तो तुम्हारी पावर वैसे ही काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और अगर तुमने यहाँ पर इस ऑफर के लिए हामी भर दी ना, तो हमारी जो 4 सेट की एक अलायंस है, चारों के चारों सेट के अलायंस वाले लोग अपनी अपनी खास टेक्निक, मैजिकल पावर और जो भी हो सकता है वो सब देकर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम और जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करो और उसके बाद की भी कल्टीवेशन जल्दी जल्दी कर पाओ। ये हमारी तरफ से हमारा वादा होगा तुम्हारे लिए। वांग कह रहा होता है कि ये दुनिया में तो और भी कई सारी अच्छी अच्छी जगह है ना, तो ये जो ब्लड टेरिटरी के लोग हैं वो लोग दूसरी जगह पर क्यों नहीं जाते, वो खाली यहाँ पर ही क्यों आ रहे हैं ताकि इस इलाके में अपना कब्जा कर सके। क्या ये इलाका कुछ खास है क्या? तुमने मेन रीजन तो बताया नहीं कि आखिर ये वॉर क्यों हो रही है और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर वुटाई वहाँ पर उदास हो जाता है और उदास होते हुए वहाँ पर कह रहा था कि ठीक है, जब यहाँ पर आप नहीं मान रहे हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपका अगर कभी भी मन बदले ना तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपका हमेशा से वेलकम करेंगे। इसके बाद वुटाई कमरे के बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे वो कमरे के बाहर आया था वहाँ पर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर दिखाई देता है जिसके पास भी रेड लाइटनिंग की पावर थी। वो पूरे गुस्से के साथ वांग के घर के पास ही आया हुआ था। वो बंदा जो था यहाँ पर नेट्स एंड सोल लेवल के लेट स्टेज का कल्टीवेटर था। वो कह रहा होता है कि जो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा तो उसका जिंदा रहकर भी कोई फायदा नहीं है। हर एक इंसान जो हमें इनकार करेगा उसे मार दिया जाएगा, तो ये बुढ़ाओं को भी मारना पड़ेगा। वो वांग की यहाँ पर बात कर रहा था। वो वुटाई से भी कहता है कि तू यहाँ पर मुंह लटका कर रिटर्न क्यों चला गया, तुझे हिम्मत नहीं हुई थी क्या उस बुढ़ाओं को मारने की? देखते ही देखते वहाँ पर 2 और कल्टीवेटर आ चुके थे। ये लोग भी यहाँ पर नेट्स एंड सोल लेवल के ही होते हैं। वो लोग भी यहाँ पर वांग को मारने के लिए आए हुए थे कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें इनकार करने के लिए। वुटाई वहाँ पर कहता है कि ना जरा अंदर जा रहे हो ना तो 10 बार सोच कर ही जाना। वो बंदा नेट्स एंड सोल लेवल पे होकर इस तरह की मूर्तियां बना सकता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का बंदा भी नहीं बना सकता। तो वो तुम्हारा कैसा बैंड बजाएगा उसके बारे में तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम्हें अंदर जाना है तो तुम खुशी से जा सकते हो, लेकिन मुझे आज ही अपनी मौत से गले नहीं लगाना है, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अंदर जाना है तो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे दफनाने का बंदोबस्त करता हूँ। वो कल्टीवेटर वहाँ पर वुटाई से कहते कि तू ज्यादा ही नहीं बोल रहा, जरा हम भी तो देखे ये बुढ़ाओ के पास कितनी पावर है जो तू इतना ज्यादा उससे डर गया, तुझे तो उसका नाम सुनते ही हवा निकलती जा रही है। वो कहता है हम 3 लोग यहाँ पर हैं और तीनों के तीनों नेट्स एंड सोल लेवल के लेट स्टेज पे हैं, देखते हैं वो मामूली सा बुढ़ाओ हमारा क्या ही उखाड़ लेता है। इसके बाद वो तीनों के तीनों कल्टीवेटर पूरे गुस्से के साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के घर की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। वांग तो अपने कमरे में मस्त बैठकर आग सेक रहा था क्योंकि ठंडी बढ़ चुकी थी तो उसे आग सेकना था। तभी उसे ऐसा एहसास हो जाता है कि नहीं, आसपास कोई है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। तब उसे आसमान के अंदर वो तीनों कल्टीवेटर दिखाई देते हैं जिन लोगों ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वो तीनों
तीनों कल्टीवेटर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के घर को घेर लेते हैं ताकि उसके अंदर से ही वांग की जान ले सके। उन तीनों कल्टीवेटर ने अपनी अपनी पावर को एक साथ मिला दिया था और तीनों के तीनों अपनी पावर को मिलाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को बना लेते हैं, जिस अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किसी तरह का फॉर्मेशन बनाया था और वो फॉर्मेशन सीधा वांग के घर के ऊपर ही पड़ने लगता है। वांग तो मस्त आराम से चाय पी रहा था ताकि देख सके कि यहाँ पर किसका ही बाप आकर मेरा कुछ उखाड़ लेता है। उन तीनों ने जो वहाँ पर अटैक को रेडी किया था वो एक बहुत ही ज्यादा डीमन स्वॉर्ड होती है जो कि वांग के घर से भी ज्यादा बड़ी थी और वो उसके घर के ऊपर आकर लटकी होती है। जैसे वो अंदर जाएगी, अंदर जाके वो वांग के ऊपर हमला कर देगी, लेकिन वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो आराम से वहाँ पर चाय की चुस्कियां ले रहा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में तो वो इन तीनों की बढ़िया तरीके से बैंड बजाने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।